प्रभु का प्यारा नाम समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज इस आध्यात्मिक सत्संग समारोह में देश के कोने कोने से आए हुए समस्त धर्म प्रेमी श्रद्धालु सत्संगी जन ग्रामवासियों, ये अवसर हमेशा नहीं मिलता। कभी कभी यदा कदा जब मालिक की मौज हो जाती, तुम्हारे पुण्य कर्मों का भाग जागता, तब ये पावन पवित्र घड़ी संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने की, उनके दर्शन दीदार की मानव को अपने जीवन में निश्चित आपका कोई पुण्य कर्म जागा जो आपको पकड़ के सत्संग में ले आए। आप नहीं आए हो, आपका पुण्य कर्म घसीट के ले आए। इसीलिए पुण्य कर्म कराया सिखाया जाता था। गोस्वामी महाराज ने इशारा करके बताया कि पुण्य कर्म का फल क्या है, क्या मिलता है कि पुण्य पुंज बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं होते, और बिना संत महात्माओं के इस जीवन का उद्धार नहीं होता, ये जीव का उद्धार नहीं होता। ये दोनों चीजें सत्य हैं और आपको दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं, उनको जाना माना पहचाना नहीं कि सदगुरु क्यों आए, क्या आने की जरूरत पड़ गई। अगर ऋषि मुनियों से, योगी योगियों से, ब्रह्मचारियों से, अवतारी शक्तियों से, ज्ञानी विज्ञानियों से अगर सबका काम हो गया होता, सारी जीवात्माएं जाग गई होती, अपने घर पहुंच गई होती, तो कलयुग में संत सदगुरु को आने की क्या जरूरत है, उन्हीं से काम हो गया होता। लेकिन वो काम इनके बस में, जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, पाप कर्मों में माफी दिलाना, ये किसी ज्ञानी विज्ञानी का काम नहीं है, ये इनके द्वारा नहीं होता। और आपको ये सब बताया गया, जिनको आप भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण। भगवान राम का तो इतिहास बता रहा कि उन्होंने अपने सगे पिता को नहीं माफ किया, तो तुम्हें कैसे माफी दे? पिता को नहीं माफ किया, उनके पिता ने क्या अपराध किया था? एक धोखे में श्रवण कुमार भक्त की हत्या हो, एक भक्त की हत्या धोखे। लोगों ने बड़ी सिफारिश की, भगवान आपके पिताजी हैं, माफ कर दीजिए, ये धोखे में अपराध हो गया। राम ने कहा नहीं, ये कुछ मैंने कर्मों के आधार पर विश्व की रचना की, जो जैसा कर्म करेगा, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पति, कोई भी, मैं उसको उसके कर्म मुताबिक फल दूंगा। अगर अच्छा करेगा तो अच्छा फल दूंगा, और बुरा करेगा तो बुरा। मैं माफ नहीं करती, ये माफ करने का अधिकार हमको नहीं दिया, हमको तो उसके कर्मों का फल देने का अधिकार। और उन्होंने इसे लिख के बताया, ऐ कलयुग के जीवो सावधान रहना। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, मैं महाकाल के हुक्म से इस काल नगरी में आया हूँ, काल की व्यवस्था ठीक करने के लिए। काल के कानून में रहने वाले तुम मेरे भाई हो यद्यपि, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी मनसा वाचा कर्मणा किसी पाप को माफ नहीं कर सकता, और अदला बदली भी नहीं कर सकता कि पुण्य करने से पाप को हट जाए, ऐसा नहीं होता। वो दोनों का अलग अलग फल। न मैं माफ कर सकता हूँ
न अदला बदली कर सकता हूँ और न खत्म कर सकता हूँ। ये अधिकार मुझको नहीं है। ये अधिकार कलयुग में संत महापुरुषों को, जब वो आएंगे उनको अधिकार होगा, वो जीव के पाप कर्मों को माफ कर सकते। लेकिन हमको नहीं। मैं काल शक्ति हूँ, मैं महाकाल के हुक्म से आया हूँ। मैं कोई दयाल शक्ति नहीं हूँ जो दया कर दूँ, रहम कर दूँ या क्षमा कर दूँ, माफ कर दूँ। ये काम मेरा नहीं। बड़े साफ लिखा, स्पष्ट कहा है कि काल ने मैं तिन कर भ्राता और सुबह मैं कर्म फलदाता। कहा मैं महाकाल के हुक्म से आया हूँ। काल देश में रहने वाले, काल के नियम कानून को मानने वालों, तो मेरे भाई हो, लेकिन मैं तुम्हारे द्वारा किए गए किसी पाप कर्म को माफ नहीं करता। ये अधिकार मुझको नहीं है कि कर्म प्रधान विश्व रची लाखा और जो जस करी ये सतस फल जागा। का कर्म प्रधान, ये देश मृत लोग कर्म प्रधान, ये जाति प्रधान धर्म प्रधान, यानी प्रधान नहीं, जात प्रधान नहीं है, ये कर्म प्रधान। जो जैसा कर्म करेगा, अगर जाति प्रधान देश होता तो ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए जात, लेकिन राम तो क्षत्रिय और कृष्ण यादव इनकी पूजा होती। ब्राह्मण को पुजारी बनाया गया, लेकिन इसकी पूजा नहीं। पूजा है कर्म, जिसने अच्छे कर्म किए, नेक भले कर्म किए, जनता के हित के, धर्म की स्थापना के, दुष्टों के संहार के, भक्तों की मदद, जिसने ये कर्म किया उसकी पूजा। आज इसीलिए इनकी पूजा हो, जो रामकृष्ण की पूजा हो रही केवल इसी का। इन्होंने धर्म की स्थापना की, दुष्टों का संहार किया और भक्तों की मदद, इसलिए भक्ति उनकी पूजा करते। ये तो सब आप करते हो, लेकिन जीवात्मा जगाना, परमात्मा से मिलाना, ये काम इनका, ये काम इनके द्वारा नहीं, इनको अधिकार ही नहीं है। अब ये जानकारी आपको मिली नहीं, किसी ने दी। कोई आया होता तो दी। कलयुग में संत आए, वो भी गुप्त रूप में आए, उन्होंने खोल करके कुछ कहा नहीं। जैसा बाबा जी ने घूम घूम के सारे हिंदुस्तान का कोई प्रांत, कोई जिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली, गाँव कूचा छोड़ा नहीं। जहाँ पर अपने आने की जानकारी, जगह नाम की जानकारी और काम की जानकारी न थी, सब आपको बताया। ये जानकारी उनको देनी पड़ी, क्योंकि अगर कोई आया होता तो उसका इतिहास बना होता, तो आप पढ़ के जानकारी कर लेते। जब कोई आया ही नहीं और ये काम किसी ने किया नहीं, तो इतिहास लिखा जाता तो किसका लिखा जाता। तभी आपको जानकारी नहीं मिल पाई, इसलिए बाबा जी को अपनी जानकारी खुद देनी पड़ी। पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर सारी जानकारी आपको दी कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया हूँ, किस धाम से आया हूँ। ये तीनों जानकारी कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस काम के लिए आया हूँ, कौन सा नाम लेके आया, ये सब जानकारी आपको दी। लेकिन तुम्हारे पास तो तीन में से कोई जानकारी आपने संभाल के रखी ही, तभी तो आप गुरु से अलग हो गए। गुरु की दया से, गुरु की मतलब यानी जो कृपा होती, उससे आप बहुत दूर चले गए। अब तुम्हारी यहाँ सुनने वाला कोई, तुम सुनाओगे पत्थर के आगे, कागज, कैलेंडर और मूर्ति और तीरथ मूर्त, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, तो तुम्हारी सुनेगा कौन? कभी तुम पर इस पर विचार किया कि तुम्हारी फरियाद, तुम्हारी प्रार्थना, दुख, दर्द, मुसीबत, बीमारियों की कौन सुनेगा? कभी आपने इस पर विचार नहीं किया, क्योंकि ये बात किसी ने आपके अंदर पैदा नहीं की, तुम्हारे अंदर ऐसे विचार नहीं थे। तो प्रेमियों, आज
विचारों की क्रांति। अगर विचार शुद्ध आ जाए तो काम करने में कोई नहीं। विचारों से कार्य अच्छे होते हैं और विचार अच्छे आहार से आते हैं। और तुम्हारा आहार माने भोजन खराब हो गया तो विचार खराब हो गया। अब किसी के अंदर अच्छे विचार, अच्छे काम, पुण्य काम, धर्म काम करने के हैं ही। चारों तरफ मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम की, चोरी डकैती, ये व्यभिचार, कुचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी की ही आवाजें आ रही, कहीं से अच्छी आवाज नहीं आ। आप देख लीजिए माहौल कितना खराब। जिस देश समाज का, मानव इंसानों का, परिवारों का ऐसा माहौल, वातावरण बन गया, वहाँ क्या बचा? कुछ भी तो नहीं बचा आपके पास। तुम्हारे रोने का, परेशान, दुख दर्द, मुसीबत में जाने का कारण यही है कि आपने उनको समझा। अगर समझ लेते तो ये सब काम तुम्हारा नहीं। इसलिए समझाना किसको, एक गलती कौन कर रहा, अभी तक आपने ये भी विचार नहीं किया। कि भी कहते हो पड़ोसी नहीं ठीक, कभी ये नहीं ठीक, ये दुश्मन, वो दुश्मन, ये दुश्मन, लेकिन कभी ये नहीं कहते हो कि हमारा मन ही दुश्मन। ये बुरे कर्मों की तरफ क्यों ले जाते, ये बुरी सलाह क्यों ले जाते, ये किसी को दुश्मन और किसी को खराब ये क्यों कहता, ये अच्छा क्यों नहीं कहता? इसलिए संत महापुरुषों ने कहा है, कलयुग के इंसानों, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा मन, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। अगर इस दुश्मन को जिसने जीत लिया, समझ लो उसके समान कोई सूरवीर नहीं है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये हिंसा और हत्या ये सूरवीरता नहीं है, ये तो हत्या है। हत्या, हिंसा कभी सुधार नहीं, संहार कभी सुधार नहीं। इसीलिए तो कलयुग का सुधार बिल्कुल अनोखा। सतयुग त्रेता द्वापर का इतिहास का सुधार मारकाट, खून खराबा का, लेकिन कलयुग का इतिहास वैचारिक क्रांति का। कोई मारकाट नहीं, कोई खून खराबा नहीं, किसी को अपमानित नहीं किया जाएगा, कोई औजार अस्त्र का प्रयोग नहीं होगा। ऐसा सुधार न कभी हुआ और न कोई कर सकेगा। उसे कहते हैं वैचारिक क्रांति। अब ये वैचारिक क्रांति उठ खड़ी हुई और विचारों में परिवर्तन खान पान से आता। विचारों में परिवर्तन लाने के लिए आपको शाकाहारी बनने की सलाह दी जाए और आपसे प्रार्थना की जा रही कि अगर विचार अच्छे लाना है और विचार से अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे कर्मों से व्यवस्था अच्छी होती, चाहे परिवार की, चाहे समाज की, चाहे दुनिया की। अगर ये व्यवस्था अच्छी चाहते हो अपने परिवार, समाज, देश की, तो आपको विचार बदलने होंगे। विचारों में शुद्धता, पाक साफ निर्मलता, अच्छे आहार यानी खान पान से, तभी आपसे शाकाहारी बनने की प्रार्थना की। अगर आप शाकाहारी हो जाओ, आपके विचार अच्छे हो जाएं, सोच अच्छी हो जाए, कर्म अच्छे करने लगो, तो ये सारी व्यवस्था तुम्हारी बदल जाएगी। सब लोग सुख शांति से रहेंगे, परिवार में, समाज, देश में बाल बच्चों की खिदमत सेवा करेंगे, आए गए का अति सत्कार करेंगे, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी 8 घंटे सच्चाई ईमानदारी से करेंगे। और सुबह शाम घर गृहस्थी के जब कोई काम नहीं होगा, इसी मनुष्य मंदिर में बैठकर आत्मा से परमात्मा का सच्चा भजन करें, रूह से खुदा की सच्ची इबादत करें। ये है सच्चा, ये सच्ची पूजा जिसमें 1 पैसा खर्च। सच्ची पूजा में कोई खर्च और झूठी पूजा में सब खर्चे खर्चे सब करता। इसलिए लाखों बीघे जमीन आपने मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारों में घेर डाली। क्या धर्म आया? अच्छाई, सच्चाई आई मानव इंसानों में,
अच्छे कर्म करने की भावना किसी में जागी तो सब बुराई में पड़ गए। ये सब तुम्हारे सामने हो रहा, उसी को देख के जो हो गया वो तो दिखाई नहीं देगा, उसे भूल भी आप गए हो, लेकिन जो कर रहे हो, जो नहीं हो रहा, उसे तो देख ये कितना अच्छा है। अगर अच्छा करते होते तो अच्छाई सामने आ जाती। जैसा करोगे कर्म वैसे तो फल मिलेगा। अरे भाई किसी को मारो, चोरी करोगे तो निश्चित पकड़े जाओगे, आज नहीं तो कल। चोरी बुरा काम करोगे तो निश्चित पकड़े जाओगे, मार भी पड़ेगी, अपमान भी होगा, सब। लेकिन जब डर और अंकुश, जिसे अनुशासन है, जब अनुशासन दिमाग से निकल जाता है तो सारी व्यवस्था खत्म, चाहे वो परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे देश का। आज अनुशासन समाप्त, और मैंने अनुशासन का प्रमाण आपके सामने पहले दिन वो मतलब यानी शोभा यात्रा में आपको दिखाया। हमारे पुलिस कर्मचारी अधिकारियों ने अपनी आंख से देखा कि इतने हजार लोग एक लाइन में आगा रोड छोड़ के, और कितने प्रेम से उनके अंदर कुछ नहीं था, केवल प्रभु नाम की आवाज लगा और सबको प्रसाद और उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। ये काम किसी ने किया या आज कोई कर रहा है या आगे कोई कर सकेगा? अरे इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये सब नया काम आपके सामने क्यों किया जा रहा कि अब परिवर्तन होने वाला, नई व्यवस्था लागू होने वाली, नया संविधान बनने वाला, वो तो आपको खबर ही नहीं है। संत महापुरुषों ने क्या भूमिका तैयार कर ली। वो महापुरुष गुप्त रूप से अपनी अध्यात्म की जड़ें कितनी मजबूत कर रहा, जिसको देश दुनिया न देख पा रही, न समझ पा रही, न विश्वास कर पा रही। वो अध्यात्म की जड़ें अत्यंत मजबूती से तैयार कर रहा, जिसके आगे सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, कोई बाकी नहीं रहेगा। बाबा जी ने इशारा भी किया था कि बच्चा, मेरी भूमिका व्यवस्था के आगे एक दिन सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि मेरी भूमिका व्यवस्था सबके लिए होगी। कोई जात पात का भेदभाव, कोई छोटे बड़े, गरीब अमीर का, पढ़े लिखे अनपढ़ का, हिंदू मुसलमान का, स्त्री पुरुष का, कोई भेदभाव नहीं होगा। सबको समान रूप से अपने जीने का अधिकार मिलेगा, तो कौन नहीं मानेगा। लेकिन कहा मेरी व्यवस्था इंसानी बुद्धि के परे। कोई इंसान अगर मतलब यानी समझना चाहे तो समझ नहीं, करना चाहे तो कर नहीं पाएगा, विश्वास करना चाहे तो उसे विश्वास नहीं होगा, क्योंकि उसके बस की नहीं और उन लोगों ने कुछ कर पाया नहीं, तो उन्हें कैसे विश्वास होगा। वो तो देखते हम बहुत पढ़े लिखे, बड़े योग्य हैं, हम नहीं कर पाए, तो महात्मा तो पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे कर लेंगे। लेकिन उनकी पढ़ाई तुम क्या जानते, जहाँ से तुम्हारी पढ़ाई समाप्त हो जाती, वहाँ से संत मत की पढ़ाई का शुरुआत होती। अध्यात्म वहीं से, जहाँ से दुनियावी विद्या समाप्त हो जाती, फेल हो जाती, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक विद्या की शुरुआत होती। अब इसको ये लोग क्या जाने, लेकिन धीरे धीरे आपके सामने आकर खड़ी हो जाए तब तो दिखाई देगी। ऐसा नहीं जो कुछ कहा जा रहा या कहा गया या सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। अरे भाई सब मान लेना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमें मनवाने की बिल्कुल जल्दी, लेकिन बताने की जल्दी जरूर, ताकि समय आने पर हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति ये न कह पाए कि बाबा जी का संदेश और बाबा जी की युक्ति, बाबा जी की परिवर्तन की भूमिका हमको बताई, सुनाई नहीं गई, समझाई नहीं गई, हम ये कहने नहीं गए। मैंने सारे हिंदुस्तान में इन 10 वर्षों में घूम घूम कर ये सब आपको बता दिया, कोई की बाकी नहीं रखी।
और आज भी आपको जो कुछ थोड़ा बहुत रह गया है वो तो भी बता देता हूँ। तो जब तक परिवर्तन का वक्त नहीं आएगा तब तक ये प्रसारण बंद नहीं होगा, ये बंद होने वाला नहीं है। ये वैचारिक क्रांति खड़ी हो गई, अपना काम पूरा करके ही मानेगी, ये ऐसे बैठने वाली नहीं है। तुम्हारे न मानने से मतलब कोई यानी थोड़ी बैठ जाए, तुमसे पूछ के थोड़ी शुरू किया गया, जो तुम्हारे न मानने से न कहने से बैठ जाए। ये तो सब आपके सामने होके गुजरे। अब यह तुम्हारा मन साथ नहीं दे रहा। अगर मन को साथी बना लेते, अपने अनुसार चलना अच्छा सच्चा बता देते तो फिर कोई कमी नहीं। जिसको मनाना चाहिए उसको तुम जानते ही। जो बहक रहा, जो मचल रहा, जो गंदगी और पाप बुरे कर्मों की तरफ आपको ले जा रहा, तुमने उसको कभी समझा पाया, उसे कभी मना पाया, उसे अच्छे कच्चे काम में आपने लगा पाया? कुछ नहीं। फिर तुम किसको लगाओ? अरे अपने मन को नहीं समझा पाए और मन से अच्छा काम नहीं कर पाए तो तुम दूसरों के मन को क्या समझाओगे और क्या लोगों को अच्छे काम में लगा पाओ? यही कारण है कि आज लोगों की बात क्यों नहीं लोग मानते। नेता कितने दिनों से भाषण दे, कोई चीज दिखाई दे रही है? कोई अच्छा प्रभाव पड़ा? राजनीति में कोई अच्छा प्रभाव पड़ा? परिवार नीति, समाज नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सुरक्षा नीति, अरे इस पर कोई प्रभाव दिखाई दे रहा? जब प्रभाव नहीं पड़ा तो ये सुनाने का मतलब क्या हुआ? किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं माना, क्योंकि जब तक सुनाने वाला स्वतः बदला नहीं होगा, पाक साफ नहीं होगा और स्वतः कार्य करने में सक्षम नहीं होगा, तब तक उसकी बात नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। हमारे देश का परिवर्तन, ये धार्मिक देश है, ये सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वियों और चरित्रवानों के द्वारा यहाँ परिवर्तन हुआ है और होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ यानी अध्यक्षों से, मंत्रियों से, नेताओं से, वक्ताओं से इस धार्मिक धरा पर न कभी परिवर्तन हुआ और न कभी होगा। ये अपने दिमाग से बात निकालती, इनके द्वारा कुछ होने वाला नहीं। ये 70 साल की आजादी ये सब प्रमाण दे रही। 70 साल का समय एक जीवन है कलयुग। इतने साल तो व्यक्ति जितना नहीं रहता, एक जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा? जब बनी बनाई व्यवस्था तब तो रख नहीं पाए, अब बिगड़ गई और बिगड़ी को कौन बनाएगा? ये क्षमता किसी में नहीं, क्योंकि इनको अपना निजी स्वार्थ इनमें जाग गया। धर्मार्थ, सेवार्थ, परमार्थ इनके दिल दिमाग से चला गया। केवल स्वार्थ, मान सम्मान, अधिकार और पद, इसके सिवा कुछ नहीं है। और आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तुम देश के नागरिक हो। प्रजातंत्र में प्रजा को पूरा अधिकार है कि अपने दुख को कहने का, अपनी सुरक्षा न्याय को मांगने का, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हटाने का, टैक्सों की भरमार को रोकने का, ये पूरा अधिकार उसको प्रजातंत्र में। लेकिन प्रजातंत्र है कहाँ? वो तो कहने के लिए एक तंत्र लूट कर जो पहले हुआ अभी वही। प्रजा को कहने का अधिकार नहीं, प्रजा को अपने दुख तकलीफ कहने का अधिकार नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। तो फिर कहे तो किससे कहे? जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद चल, कोई सुनने वाला नहीं। आज आप देख रहे हो एकदम भारत की जनता त्रस्त, बिल्कुल मजबूर हो गई, लेकिन बेचारी समझ नहीं पा रही क्या करूं, क्या न करूं, क्या करूं, क्या ये नहीं समझ पा रही तो क्या करना। ऐसे वक्त में क्या करना जब मुसीबत और गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई
जब सवार हो जाती है तो मानव बुद्धि का विकसित होना बड़ा समाप्त हो जाता, वो सोच ही नहीं पाती कि मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी बुद्धि यानी असमंजस में हो जाती है, वो यही नहीं सोच पाती क्या कहूं क्या न करूं, किससे कहूं किससे न कहूं, कौन करेगा कौन नहीं करेगा, कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा। क्योंकि जहाँ कोई सुनने वाला कोई करने वाला है ही नहीं तो फरियाद किससे की जाए। ये समय आप देखिए इसको, और समझ में आप भी किसी के नहीं है। बुधरी कहा गीदड़ की मौत आती तो बच्ची तरफ आता। अब इनकी सबकी मोती समझिए आप, जो उसी तरफ भाग रहे जिधर से मुसीबत और आपत्ति और बीमारी महामारी और लड़ाई और झगड़ा और दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत और हिंसाएं, हत्याएं और महंगाई गरीबी की आंधी आ रही, उसी तरफ भाग रहे। अरे बचाव करना चाहिए कि विपरीत दिशा में चलो तो उससे बचाओ, लेकिन बेचारे निर्णय नहीं ले पा रहे, किधर चले किधर न चले, कहाँ जाए, कौन बचाएगा कौन सुनेगा। सब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। अभी क्या जो आगे बचने वाला, इसके लिए ये अभियान चलाया गया कि आगे बहुत आपत्तियां, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां होने वाली, जिसमें तमाम गांव शहर कस्बे ये सब साफ हो जाए। इतने मकान खाली रहेंगे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि तुमको अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे क्या होने वाला। वो तो महात्माओं को पता, उनकी आत्मा की दिव्य दृष्टि खुली होती, जिससे भूत भविष्य वर्तमान को स्पष्ट रूप से अपनी जगह से बैठ के देखते हैं और आपको बताते रहते, समझाते रहते, सुनाते रहते, मना करते रहते, लेकिन आप अपने जैसा समझ कर उनकी बातें नहीं सुनते। तो हमारा तो कहना ये है, आप किसी को मत समझाओ, अपने मन को समझा। ये मन के द्वारा ही तो आपको तकलीफ हो रही। मन के द्वारा जो गंदा खान पान और गंदे कर्म करते हो उसी की सजा है। ये दुख मुसीबत कोई दे नहीं रहा, तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिल रही। तो कर्म करना ये मन के द्वारा, सलाहकार मन है। आप कोई सलाह देता उसी के सलाह मान करते हो क्या क्या। इसलिए हम तो महापुरुषों ने बैठ के सुनना चाहिए। इशारे में कहा, कितनी देर कहीं नहीं जाना, क्या कहा, थोड़ी देर कि और तुम किसी को मत समझो, इधर नहीं हाथ लगाना, पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यत्न सजना, इस शैतान मन के पीछे पड़ जाओ। कोई यत्न और युक्तियां मत करो, केवल अपने शैतान मन को समझा लो और ये सब ठीक है। लेकिन मन तुम्हारा मानता नहीं है, क्योंकि आपने कभी उसे मनाया नहीं। जो इच्छा हुई उसकी इच्छाओं को आपने पूरा किया, चाहे बुरी इच्छा हो, चाहे अच्छी हो, चाहे खराब, चाहे पाप कर्म हो, चाहे बुरा कर्म, आपने कभी मना किया नहीं। सहयोग देते रहे, धीरे 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 सहयोग मिलते मिलते अब मन यानी इतना बलवान हो गया सांड की तरह। अब ये तुम्हारी सुनने वाला नहीं, तुम्हें घसीट के ले जाएगा और तुम रोक भी नहीं पाओगे। जब जैसी उसके अंदर इच्छा, ख्वाहिश, तमन्ना और मुराद उठेगी और उसको पूरा करने के लिए तुम्हारे शरीर को जबरदस्ती घसीट के ले जाए। काम की इच्छा हुई तो शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा की पूरी कर लेगा। क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध की इच्छा को पूरी कर लेगा। लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई ये सब पूरी कर लेगा और तुमसे कराएगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तो तुम कर ही नहीं सकते, तुम अपने मन से इतना मजबूर हो। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं, अरे भाई धीरे धीरे जब प्यार से किसी को समझाने लगो तो धीरे धीरे मानिए। तो अपने शैतान मन से कहो, क्या कहो कि मन रे क्यों
गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। जब समझा के कह रहे अरे मन तो किस पर गुमान घमंड कर रहा। अगर शरीर पर कर रहा तो शरीर भी एक दिन धोखा दे, ये भी तुझे छोड़ के चला जाएगा, तुझे छोड़ के ये भी चला जाएगा। धन दौलत रुपए पैसा ये भी छूट जाएगा, ये भी साथ नहीं। जमीन दुकान मकान पत पत्नी बाल बच्चे जात बिरादरी ये भी आपके काम नहीं आएगी। तो आखिरकार तू गुमान करता तो किस पर करता। यहाँ तो तेरे साथ जाने वाली, तेरा सहयोग मदद करने वाली कोई भी चीज तो नहीं है। आगे क्या करें, समझा के क्या करें। देखो एक एक की कितने ढंग से समझा के कह रहे कि तन तो तेरा खाक में मिलेगा। तेरा खाक में मिलेगा। तन तो तेरा खाक में मिलेगा। तन तो तेरा खाक में मिलेगा। 84 में फंसना। 84 में फंसना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। क्या समझा के कहे अरे मन जिस पर तू गुमान कर रहा शरीर में बैठकर, एक दिन शरीर ये खाक पे मिट जाएगा, जला दिया जाएगा, गड्ढा खोद के गाड़ दिया। इसे कोई नहीं रख के कोई कदर नहीं करेगा। जिस पर तू अहंकार कर रहा ये भी तेरा साथ नहीं देगा। और रात दिन तुम इसी शरीर के पीछे पड़े हो, खिलाने पिलाने सजाने में, और ये भी तुम्हारा साथ देगा। और फिर तुम 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में चले जाओगे, क्योंकि मानव योनि ये बॉर्डर की योनि। अगर इस शरीर में अपने आप को सुधार लिया, चेत गए तो 84 से बच जाओगे, और चूक गए तो 84 में चले जाओगे। चेतना और चूकना ये 2 बातें अगर ध्यान में आ जाए तो यह काम आप बना सकते। इस मनो शरीर के सिवा और कोई ऐसा शरीर नहीं जिसमें आप बच सको, जिसमें 4 खान 84 लाख योनि से अपना बचाव कर सको। 83,99,999 योनियां ये बहुत की, और मानव योनि केवल योग की। ये आपको योग माने जोड़। जीवात्मा जो परमात्मा से अलग हो गई, ये कैसे जुड़ेगी, कैसे मिलेगी, उसका योग माने जोड़। जोड़ने की योनि है ये मानव तन। तो आगे क्या कह रहे, एक एक वचन को समझा के कह रहे। अगर कि दीन करीबी चित्त में धरना। दीन गरीबी चित्त में धरना। दीन करीबी चित्त में धरना। दीन गरीबी चित्त में धरना। काम क्रोध से बचना। काम क्रोध से बचना। मन रे क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों
गुमान अब तेरे जब करना। तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। अरे तू अकर ये क्यों करता, झूठा गुमान घमंड क्यों कर रहा? अगर दीन गरीबी धर तेरे भले क्यों, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले। अगर तू अपना भला चाहता है तो दीन गरीबी धर कर छोटा बन जा। देखो बच्चा छोटा हो सब गोदी मिले, और सियाने को कोई गोदी नहीं उठा, कोई नहीं लेता। कहते दीन गरीबी ये चित्त में धरना और काम क्रोध से बचना। ये काम क्रोध दोनों विनाशी क्या है? काम तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति निचोड़ लेता है और क्रोध जलाते रहते। ये दोनों दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़े, इनसे बचना बड़ा मुश्किल है। जब ऋषि मुनि योगी महर्षि और सारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानी अपने आप को नहीं बचा पाए तो कलयुग का एक गंदा कमजोर भोगी विनाशी जीव कैसे बचाएगा? तो आपके लिए शब्द महापुरुषों ने ये युक्ति दी है, तुम गिर दीन गरीबी धर। अगर तुम दीन बन जाओ, मैं दीनानाथ बनकर तुम्हारी मदद कर दूं। अगर तुम गरीब बन जाओ, मैं गरीब निवास बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। तो वो कितनी बड़ी बात। आगे क्या करें? एक एक वचन को जब सुनोगे तब आपकी समझ में सब है कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से नहीं रहना। महापुरुषों ने जीवों के लिए बहुत सरल रास्ता सोच के रखा। संत मत में पढ़ाई लिखाई का काम। संत मत तो कहता है बिना पढ़े पढ़ जाते हैं और पढ़े लिखे बढ़ जाते हैं। तो तमाम कार्याचरणों को समेट कर ले आया, वो संत मत को नहीं समझ पाएगा, तो छोड़ के चला जाएगा। क्योंकि लोभ और लालच यहाँ है नहीं और उसमें लोभ लालच प्रधान है। बगैर लोभ लालच के वो आगे कदम नहीं बढ़ाएगा और यहाँ लोभ लालच है नहीं। इसलिए लोभी लालची ये टिक नहीं पाती, संत मत में टिक नहीं पाती, इनके बस की बात नहीं। आगे क्या करें कि प्रीति प्रतीति गुरु से करना। प्रीत प्रतीत गुरु से करना। प्रीति प्रतीति गुरु से करना। प्रीति प्रतीत गुरु से करना। नाम रसायन कट में भरना। नाम रसायन घट में भरना। मन क्यों गुमान अब करना। मन रे क्यों गुमान अब करना। अगर प्रेम प्रतीत करना तो गुरु, क्योंकि संसार में तुम्हारे प्रेम प्रतीत का कोई ग्राहक नहीं, कोई कदर करने वाला नहीं है। क्योंकि तुम प्रेम करोगे वो भोग में बदल जाएगा, और भोग में बदल जाएगा रोग पैदा करते, बीमारियां आने लगेगी, कमजोर हो जाएगी। का सच्चा प्रेम गुरु करता है, उसको तुम्हारी जीवात्मा से स्नेह, तुम्हारी जाति से शरीर रूप रंग से नहीं, अपनी जीवात्मा से प्रेम करते हैं। और जीवात्मा तुम्हारे मन शरीर में उनकी है, इसलिए तुम्हारे शरीर से प्रेम करते। वो भी इसलिए कि शरीर सर सलामत बना रहे, भोगी न हो, रोगी न हो, योगी हो जाए, लंबे समय तक बना रहेगा तो जीवात्मा को यहाँ भजन करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए प्रेम करते। आगे क्या करें? नाम रसायन घट में भरना। जो नाम
रसायन माने जड़ी बूटी, ये दवा है, ये नाम दवा है समस्त भोगों को दूर करने की, भोगों से दूर रखने की दवा। नाम रसायन घट में भरना, अपने अंदर जो नाम देते हैं वो नाम को जड़ी बूटी रसायन समझकर अपने अंदर जगह देना। जब वो तुम्हारे अंदर नाम समा जाएगा तो सारी यानी जितनी बीमारी और जितना रोग भोग सो के सब निकल जाएगा। आगे क्या कहें, एक एक चीज को कैसे समझा के कह रहे कि मन मलिन के कहे न चलना, 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 गुरु का वचन ये बिच रखना, गुरु का वचन ही बीच रखना, मन रे क्यों गुमान करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। मन ये गंदा है, मली है, इसका कहना मत। 3 युगों से तुमने मन का कहना माना तो अभी तक नहीं तुम्हारी जीवात्मा निकलता, क्योंकि मन का कहना माना तो मन तो विषय भोगों में फंस गया और जीवात्मा उसका इंतजार कर रही, दोनों आंखों के मध्य भाग में। क्यों इंतजार कर रही? क्योंकि जीवात्मा ने जब ऊपर से आई थी तो पृथ्वी धाम में जो मन का स्थान है वहाँ पर मन को साथी बना दिया और कहा चलो हम तुम दोनों नीचे चलते हैं और सब देख के वापिस लौट आएंगे, बगैर तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगी। ये उसने वादा किया और इसी वादे में फंस गई बेचारी, क्योंकि जब मालूम शरीर में मन जीवात्मा ही तो जीवात्मा को दोनों आंखों के मध्य भाग में ठहर गई, क्योंकि नीचे वो गंदगी में जा रही थी और मन नीचे उतर गया इंद्रिय भोगों में, और भोगों में इतना लिपायमान हो गया कि मतलब यानी सारी शक्ति उसने भोगों में खर्च। अब इतनी सामर्थ्य शक्ति नहीं रही कि वो वहां से आ सके और जीवात्मा से मिल सके। अब जीवात्मा बेचारी इंतजार कर रही, प्रिय मित्र कब आओगे कब आओगे कब आओगे, ये इंतजार करते करते कितने युग निकल गए और मन बेचारा इतना कमजोर यानी इतना मलिन हो गंदा हो गया कि अब वो सता जाने। अब उसको तो कोई सहयोगी मिल जाए तो उसको पकड़ के खड़ा करे और उसको मोड़ दे, भोगों से उसका रास्ता मुंह मोड़ दे और ऊपर की तरफ चला दे, तो ये धीरे धीरे जब चलने लगेगा तब कोई जीवात्मा के पास पहुंच। तो आगे कह रहे मन मलिन के कहे न चला, तो तुम जान गए हो ये मलिन गंदे मन के कारण इतना समय या मृत्यु मंडल में हम सबको फंसे हो गया, नहीं निकल पाए हैं। अगर अभी मानते रहोगे तो भी कभी नहीं निकल पाओगे। जब कलयुग में सदगुरु आए तो उन्होंने कहा मन के कहे चलो मत कोई, अब सदगुरु कहे करो तुम सोई। अब तुम वो कहो करो जो सदगुरु कहे, वो तुमको तुम्हारी जीवात्मा को लेने के लिए आए और घर पहुंचाने के लिए आए और कर्मों के जाल से निकाल कर ले जाएंगे मन को और जीवात्मा दोनों को। मन अपने चमकी धाम पहुंच कर रात कमाएगा और जीवात्मा अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी। ये दोनों काम तभी संभव। आगे क्या कह रहे, गुरु के वचन ही बिछड़ना, गुरु के वचनों को अपने हृदय में बसा के रखो। तुमने मन
के काम क्रोध लोभ मोह इनको बसा के रखा तो आप खराब हो गए, कमजोर हो गए, गड्ढे हो गए, अथा हो गए, निर्बल हो गए। अब आप नहीं जान सकते हो तो कहा कि गुरु के वचनों को बसाओ, जब वो वचन तुम्हारे अंदर ठहर जाएंगे तो काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब मैदान छोड़ के बाद जाए। गुरु बच्चों के आगे ये काम क्रोध लोभ मोह इनका ठहर नहीं सकता। तो ऐसे वचन है जो आपको इनसे बचा लेंगे और बचाने का कोई साधन नहीं। आगे क्या करें? अच्छा गुरु बोल देखो किस तरह से ये मती मन कहे नहीं तरना, मत मंद कहे नहीं तरना, ये मती मंद कहे नहीं तरना, ये मत मंद कहे नहीं सरना। लोभ बढ़ाए उधर को भरना, लोभ बढ़ाए उधर को भरना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। देखो क्या कह रहे हैं, ये मन मूर्ख है। मूर्ख किसे कहते हैं? जो अपनी मुंह किया, किसी के न माने, अपनी मनाए अपनी सुनाए, अच्छी सच्ची बात न माने उसको मूर्ख। या जो ज्ञान को जानता है लेकिन अपनी करनी में नहीं उतारता, दूसरों को भाषण भी सुनाने में खर्च करता, वो भी मूर्ख कि अपने को नहीं सुधार पाया और दूसरे को सुधारने जा रहा, अपने मन को नहीं मना पाया, नहीं समझा पाया और दूसरों को समझाने की कोशिश करता, वो भी मूर्ख है। ये दो तरह के मूर्ख होते हैं। कहते तुम इस मन मूर्ख कि कभी सलाह मत मानना, ये तुमको कभी अच्छे रास्ते की तरफ नहीं ले जाएगी। कहते कि गुरु के वचन कभी न बिसरो, जो गुरु तुम्हारे लिए वचन सत्संग वचन उच्चारण करते हैं उन वचनों को संभाल के रखना, वो तुम्हारी हर तरफ से रक्षा करें, तुम्हारी संभाल करें। वो वचन बचाने हिफाजत का काम करते। आगे क्या करें समझा, क्या करें? एक वचन को सावधानी कि गुरु का रूप नयन बिच धरना, गुरु का रूप नयन बीच धरना, गुरु का रूप नयन बिच धरना, गुरु का रूप नयन बीच धरना, सूरति साध से नभ पर चढ़ना, सूरति शब्द से नभ पर चढ़ना, मन रे क्यों गुमान अब करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। कह रहे अपने अंदर गुरु के रूप को बसा लो। क्यों? ध्यान मूलम गुरु मूर्तिम, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा पर मोक्ष निर्भर है। कलयुग में क्रिया साधनी कृपा साधनी, अगर कृपा हो जाए तो सब काम सरलता में हो जाए। आज कृपा की जरूरत है क्योंकि क्रिया करने के लिए आप सक्षम नहीं हो। जैसे नामदान आपको दे दिया, कहा था अगर तुम कर सकते हो तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का नहीं है तो मुझ पर सौंप दो, छोड़ दो। लेकिन ना तुम कर पा रहे हो ना तुम सौंप दो। अगर तुम सौंप दो कि मेरे बस का नहीं, कहा अगर तुम सब अपना आपा घमंड ये सब कुछ सौंप दो तो तुम्हारे पर कुछ लागू नहीं।
भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। कहा अगर ये गंदगी अपनी और कमियां और त्रुटियां गंदे भाव विचारों को अगर तुम न छिपाओ और खोल दो तो ये तुम्हें माफी दो। लेकिन तुम सोचते हो अगर छिपाएंगे नहीं बताएंगे तो हमारा अपमान हो। अरे ये अपमान का जो नरकों में मार पड़े वो अपमान कितना कठिन। इसलिए कहते हैं कद्दू का जीव कमजोर है, बेचारा आसार निर्बल है, लेकिन उसके लिए ये सहूलियत कर दी गई तो सब कुछ गुरु को सौंप। ये अच्छा बुरा पाप सब कहा था तुम आए हो दक्षिणा में अपने पाप कर्म दे जाओ। एक किसी ने कहा तक किसी ने दक्षिणा मांगी। ये सम्राट मालिक की दया देखिए, कहते हैं जितने बुरे कर्म तुमने आज तक किए पाप कर्म ये सब दक्षिणा में दे जाओ और ये नामदान ले जाओ बजे। ये भी किसी ने नहीं कहा। ये दया आज तक मित्रों मंडल पर किसी ने जीवों पर नहीं किया, लेकिन फिर भी आप ऐसे दयालु कृपालु को समझी नहीं पाए तो कोई लाभ नहीं ले पाए ब्रह्म शास्त्र में। ये सब जानकारी आपको लिखी कहा तुमने अपने इन आंखों में सबको बसाया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने किया नहीं, किसी ने। सबने तुमसे अपना काम, अपना स्वार्थ, अपना लोभ लालच हल किया, लेकिन तुम्हारा काम किसी ने नहीं किया। और तुम अब गुरु को अपने नैनों में बसा लो, वो बच जाएंगे। तुम्हारे पिछली कहनी नेत्रों की गंदगी भी खत्म साफ कर देंगे और बैठ करके तुम्हारे तीसरे नेत्र खोल देंगे। ये सब काम आप कर देंगे। गुरु को ये भी ठहरना गुरु का यानी वो रूप हृदय में बसा दो, जब वो बच जाएगा। और जो तुमने काम क्रोध लोभ अहंकार को बसा रखा है, गुरु का रूप बसते ही काम क्रोध लोभ छोड़ भगे मैदान। ये सब बदल छोड़ दिया। गुरु से ईश्वर डरता है, ब्रह्म डरता, पार ब्रह्म डरता, महाकाल डरता। वैसी शक्ति है जिससे सब डरते और आप अपने मालिक को समझी नहीं पाए। तुम्हारे अंदर कोई जरूर होता। आगे समझा के क्या कहें कि राधा स्वामी नाम सुमेरना, राधा स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना, सतगुरु स्वामी नाम सुमिरना। जो वो कहे वही अब करना, जो वो कहे वही अब करना, जो वो कहे वही अब करना, जो वो कहे वही अब करना। मन रे क्यों गुमान करना, मन रे क्यों गुमान अब करना। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम बेचारे सब एक ही बने, वो इंसान का नाम। ये शिवदयाल सिंह महाराज ने नाम जगाया राधा। जैसे कबीर कहा जाए तो साहब नाम जगाया, शिवदयाल सिंह महाराज ने राधा स्वामी नाम दिया। गुरु नानक देव जी महाराज ने वाहे गुरु नाम जगाया और बाबा जी ने जय गुरुदेव। जो नाम जगाता है वही नामदान देता है, बाकी कोई नहीं देता। सुना सकता लेकिन दे नहीं। हम आपको अगर ये सुनाए रसगुल्ला मीठा होता, मुलायम होता, लाल होता, क्या सुन के आप संतुष्ट हो जाओगे? कुछ देर तक सुनोगे और बाद में यही कहोगे अरे भाई सुनाना है कि कुछ खिलाना पिलाना। अरे मिलने से संतुष्टि होती, सुनाने से नहीं होती। इसलिए सुनाने वाला कभी तुम्हारी आत्मा को तृप्त नहीं कर सकता।
आत्मा को नहीं जगा सकता, परमात्मा से नहीं मिला। ये काम जिसने नाम को जगाया है वो नामदान देगा, वो जगाए नाम से तुम्हारी जीवात्मा को जगाएगा और परमात्मा से मिलाएगा। ये उसका काम। और आपने ये समझा नहीं, एक ने अल्लाह बता दिया, नामदान मेरा, नामदान मेरा नाम। मैंने कहा भाई कौन सा नामदान मेरा? बाबा जी ने जो 5 नाम दिए, क्या इसके अलावा कोई 6, 7, 8 नाम दिया जो सुंदर नामदान दिया? वो तो सुनारा बाबा जी के द्वारा दिए 5 नाम पहले भी सुनाता था और आज भी सुना रहा। तो देने वाली बात, तुम देना और सुनाना नहीं, इतने दिन में समझ पाए। बात में समझ में तो कुछ आया नहीं, किसी का इन लोगों ने कदम उठा लिया और समझते रह गए। कोई भी बात तुम्हारे समझ में नहीं है, जबकि बाबा जी ने आपसे ये सब कहा था कि बच्चा मेरे यहाँ काल ने कुछ अपने जीवों को भेज दिया। तो सत्संग में आ गए, नामदान भी सुन लिया। उनकी ड्यूटी काल ने लगाई कि किसी भी जीव को सदगुरु के वचन सुनने मत देना, पालन करने मत देना, सदगुरु से जुड़ने मत देना, नाम की कमाई मत करने देना, सदगुरु पर विश्वास करने मत देना। अगर ये सब जीवात्मा जाग जाएगी और सब अगर चली जाएंगी तो मेरा देश खाली हो जाएगा, तो मैं हुकूमत और राज किस पर करूँ? इतनी काल को चिंता। और बाबा जी ने आपको सब समझाया कि सावधान रहना काल के जीवों की। बच्चा ये पहचान है, जो नहीं माने हुकुम हमारा, उनके मन को काल संभाला। जो मेरे हुकुम आदेश को नहीं मानेगा, हम पर विश्वास नहीं करेगा, अपना हुकुम आदेश अपने मान सम्मान के लिए चलाएगा, ऐसे काल के जीवों से बच्चा बहुत सावधान रहना। लेकिन आप गुरु के वचनों को भूल गए और काल के जीवों ने आपको भटका दिया, बर्मा दिया आपकी समझ में कुछ। जो लाभ मिल रहा था उससे वंचित नहीं। तो आपको ये सोचना चाहिए क्या वो लाभ कहीं मिल रहा है जो मथुरा जी में बाबा जी से पा रही थी। इसीलिए मैंने आपसे पूछा था कि भाई मैं कुछ आपसे पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने भी आया। आज भी पूछूंगा कि कुछ नए लोग आ रहे, उनका भ्रम शंका दूर हो जाए। तो मैं ये पूछूंगा कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु महाराज का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। देखो सच्चाई को जोड़, सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं है और सत्य कभी छिपता नहीं और सत्य कभी पराजित होता नहीं। समय बिल्कुल लग जाए, देर है पर अंधेर नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूँ कि आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु महाराज का। गुरु की सुनने जाते थे कि चेलों की? गुरु महाराज की। गुरु की मानने जाते थे कि चेलों की? गुरु महाराज की। तुम गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति करते। गुरु की कोई नहीं सुना तो चेलों की सुन रहा, चेलों को की मान रहा, चेलों की भक्ति कर रहा, तो गुरु भक्ति भूल गया। गोस्वामी जी महाराज ने हम सब कलयुग के जीवों को जगाने के लिए कि कहीं गुरु में भटक न जाए, गुरु में कहीं शंका संदेह भूल भ्रम अविश्वास न आ जाए, इसलिए उन्होंने रामचरित मानस में लिख के बताया कि बिन गुरु भाव निधि करे ना कोई, और जो भी रांची शंकर सम होई। कितना सार्थक कि कोई इंसान ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान बुद्धिमान कीर्तिमान यशमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं जा सकता, कोई नहीं पार जा सकता। इसीलिए कहा बने तो सदगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐ जीवात्मा, जब कभी तुम्हारी बनेगी
तो वक्त मुर्शिद समय के सदगुरु से बने, और नहीं तो बिगड़ जाएगा। ये सब बिगाड़ने वाले कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन आप इस वचन को भूल गए, अपना बिगाड़ कर बैठे। देखो भूलने का कितना दुष्परिणाम निकला कि आप अपना सब कुछ भूल गए। गुरु भूल गए, सब गुरु के वचन भूल गए, गुरु के वादे जो संकल्प प्रतिज्ञा ली परिवर्तन की होनी सब भूल गए। अगर गुरु के वचनों को याद रखते तो तुम गुरु को कभी नहीं भूलते। जब गुरु को नहीं भूलते तो रास्ता नहीं भटकते तो आप भ्रमित नहीं होते, तुम्हारे में कोई शंका संदेह नहीं पैदा होता। तो आपने ये सब किया है, उसी का परिणाम है जो आज आप ये हो गए। धीरे 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 सब जानकारी आपको दी। अब ये दो लोगों ने झूठा प्रचार कर दिया, तुम उनकी मान लिया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, हमको उत्तराधिकारी बना गए, और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। तो मैंने कहा भाई क्या हिंदुस्तान में दो ही चेले, बाकी कोई चेला? तुमको सबको बेकार कर दिया उन्होंने, और फिर भी तुम उन्हीं के साथ जुड़े। तुमको सबको बेकार कर दिया, कहा कि हमको वसीयत, हमको उत्तराधिकारी, तो मथुरा में तुम्हारा अधिकारी खत्म कर दिया उसने। अब फिर भी तुम्हारी बुद्धि नहीं काम कर रही। जिसने तुम्हारा अधिकार खत्म कर दिया और जिसने कुछ नहीं किया, 2-2.5 बरस गाड़ी चलाई बाबा जी, वो कह रहा हम उत्तराधिकारी हो, और तुम जिंदगी भर डलिया ढोते रहे, मिट्टी वहाँ और इमारत बनाई और सेवा दी, सेवा की, और प्रचार तुमने किया, टाट पहन कर तपस्या तुमने की, और मिला तुमको कुछ नहीं। और मालिक वो बन गया जिसने कुछ नहीं किया। ना वो शाकाहारी है, और न मतलब गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न सत्संगी है, और न संस्था का मेंबर है, और न कभी 2 पैसे सेवा दी, न एक डलिया मिट्टी उठाई, न डाली कभी कुछ नहीं। वो मालिक हो गया, तुम क्या? तुम्हें ये सूझ समझ नहीं हुई कि तुमने सब कुछ किया तो तुम्हारा अधिकार उसने खत्म कर दिया, और अपना अधिकार बता रहा जिसने कुछ नहीं किया, और तुम सब उसी के सहयोगी बन गए। तो यही तुम्हारी बुद्धि। इसीलिए तुमको सत्संग सुनाया गया था, याद कराया गया था, कहा था मेरे वचनों को मत भूलना, मैं आगे शंका संदेह भूल भ्रम में फंस जाओगे। ऐसे ऐसे काल के जीव आ जाएंगे जो अपने स्वार्थ लोभ लालच में तुमको फंसा लेंगे, लेकिन तुमने गुरु की एक भी बात नहीं मानी और फंस गए आप सब। मैंने ये भी कहा भाई संत मत में तो वसीयत होती ही नहीं है। इतने संत आश्रम बने, आप कहीं जाके पता लगा लो हिंदुस्तान में कि संत कभी यानी अपने उत्तराधिकारी अपने सामने बना के व्यवस्था चला के सबसे प्रमाणित करके तब जाता है। और बाबा जी ने तो पहले अपना उत्तराधिकारी बता दिया था, लेकिन आप भूल गए। उन्होंने क्या कहा था, मेरी सदगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा, उत्तराधिकारी कौन बनेगा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए, और जय गुरुदेव की वाणी। ये आप सब भूल गए, ये उत्तराधिकारी होगा। और तुमने शराबी को उत्तराधिकारी बना दिया और मान लिया, और जबरदस्ती वो बन गया, किसी ने बनाया नहीं। जबकि ये नियम है, जब मथुरा में ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में तमाम कर्मचारी अधिकारी मेंबर हैं, जब इन्होंने कहा कि बाबा जी मर गए, वो अध्यक्ष थे, तो जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है तो ये नियम है कि उस संस्था को भंग कर दिया जाए, दोबारा चुनाव किया जाए। ना तो संस्था को भंग किया गया और ना, और वैसे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर आता, ये कानूनन उसका अधिकार होता।
उपाध्यक्ष बेचारा मौजूद है, न उससे पूछा गया, न किसी मेंबर से पूछा गया। ट्रस्ट का कोई नियम नहीं लागू किया गया। 45 करोड़ तुम सब चेला हो, मेंबर हो, तुम्हारे पास नामदानी सदस्यता प्रमाण पत्र है इसी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत का, तुम उसके मेंबर हो। क्या तुमसे पूछा गया कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए? सही बताना। हिंदुस्तान में किसी प्रेमी से, किसी नामदानी से ये पूछा गया कि जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नहीं। और जो ट्रस्ट बना हुआ उसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष यानी अध्यक्ष को तो इन्होंने दिखा दिया मर गए, न उपाध्यक्ष है और सचिव है मेंबर, किसी से नहीं पूछा। और उस समय के शासन ने मनमानी करके अपने रिश्तेदार को यानी मतलब गद्दी पर जबरदस्ती बैठा दिया। जबरदस्त। ये बचेगा कोई नहीं, वो प्रशासन भी फंसेगा। प्रेमियों, ऐसा बाबा जी ने कहा, मैंने ऐसा जाल बनाया, समय आने पर छोटी बड़ी कोई मछली नहीं बचेगी जो फंसे ना। कहा कोई बचने वाला नहीं। कहा था मैं ऐसा गेट फंसा दूंगा जो टूट जाएगा, जिसे हिंदुस्तान में कोई निकाल नहीं पाएगा, फिर इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ बच जाएंगे। प्रेमियों, कोई नहीं बचेगा, आप देखते जाइए। थोड़ा आप सब्र इंतजार कर लीजिए, ये सब तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सत्य कभी पराजित नहीं होता और सत्य को कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने वाले ही मिट गए, लेकिन सत्य को कोई नहीं मिटा। आपको ये सब समझना चाहिए। मैंने ये भी कहा, एक बात बताओ आप, बाबा जी तो मथुरा में सभी लोग पूरा हिंदुस्तान जाता कि बाबा जी का आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? नहीं। ये पूछा जाएगा आपसे, क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए? ये नकली वसीयत इटावा, क्यों? उसका बाप वकील था और उसने नकली वसीयत बनाई और वो मर गया, कोरोना में चला। नकली वसीयत बनाने वाला भी कोरोना में एकदम था, वो भी साथ। और जिन जिन लोगों ने कहा कि बाबा जी चले गए, अब शरीर से कभी नहीं आएंगे, वो धीरे धीरे पास खत्म हो। एक बचा वो सोचे बना, आजकल में वो भी बिताओ। ये है सत्य। सत्य कभी पराजित नहीं होता। संत और सूरज और सत्य और नदी, इन्हें कोई रोक नहीं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन पर किसी ने आज तक विजय प्राप्त नहीं की। ये आपको सब ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन आप सब भूल गए। एक बात और आपसे पूछूंगा, जैसे देश का राजा प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। जोर से बोलिए आप। नहीं। क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर जबरदस्ती बैठ जाएगा तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। आपने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर वो भी शराबी, आपने उसको बैठा कर सारे गुरुओं की मर्यादा खत्म हुई। हिंदुस्तान में जितने गुरु आपसे खाए, ये छोटा मोटा अपराध नहीं है। सारे गुरुओं की मर्यादा, सारे संतों की मर्यादा, सारे सदगुरुओं की मर्यादा इसने मिट्टी में मिला दी। इस तरह भी क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। और आप ये सब देखते रहे अपने आंखों से। अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, आपको अच्छा लगेगा? ये तो बहुत बुरा शब्द है। मर जाना शब्द किसके लिए प्रयोग होता? अपने दुश्मन के। और इन लोगों ने तुम्हारे गुरु के लिए प्रयोग कर दिया, गुरु जी मर गए, गुरु जी मर गए, चले गए, और तुम सुनते रहे।
अपने गुरु का अपमान आप कानों से सुनते रहे, आंखों से देखते रहे, लेकिन जबान नहीं तुम्हारी खुली। आपको नहीं मालूम है कि धर्मशास्त्र क्या कह रहे, इसका कितना बड़ा अपराध सजा है। गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौघात समाना। जो गुरु की निंदा अपने कानों से सुनता है उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। ये पाप तुम सब ने किया, इस पाप के भागी तुम सब लोग, और अब भी लोग बनते चले जा रहे हैं। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम कितना बड़ा पाप करें। अपने गुरु को बिना देखे पूछा जाए, तुमने देखा था या मथुरा में किसी ने बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था? क्या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया? फिर आपने कैसे मान लिया? अगर ऐसे कोई आपसे कह दे कि तुम्हारा पिता मर गया, क्या बिना लाभ देखे विश्वास करोगे? और बिगाड़ बगैर बिना लाभ देके 13वीं मनाओगे, बाल मरवाओगे? तुमने तो बिना देखे सब कुछ कर डाला, सारा अपराध तुमने कर डाला। इस अपराध की कितनी बड़ी सजा कभी आपने बैठ के विचार किया? और अब भी लोग इस अपराध के शिकार होते ही थे। मैं 10 वर्ष से बराबर जानकारी दे रहा हूँ और फिर भी इनकी समझ में नहीं आ रहा। इतना ज्यादा ये प्रेमियों का अन्न खा करके पागल हो गए, वो अन्न इनके नसों में समा गया। जो अच्छे सच्चे काम में निर्णय नहीं लेने दे रहा, इनकी बुद्धि नहीं काम कर रही। तभी तो धर्मशास्त्रों ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब इनका विनाश होने का समय आ जाता, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करती। आप कितना समझाओ अच्छी सच्ची बात। अगर हिरण्याकशिप सतयुग था उस समय, अगर हिरण्याकशिप अपने भक्त बेटा प्रहलाद की बात अच्छी नेक भली बात मान लेता तो विनाश नहीं होता। अगर विभीषण छोटा भाई था, रावण बड़ा भाई विद्वान था, अगर वह अपने भक्त विभीषण की बात रावण मान लेता तो विनाश होता। भगवान द्वापर में भगवान कृष्ण का वो मामा था कंस, अगर वो मामा कृष्ण भगवान की बात मान लेता तो उसका विनाश नहीं होता। यदुवंशी भगवान कृष्ण की बात मान लेते तो 56 करोड़ का विनाश नहीं। ये न मानने का दुष्परिणाम आपके सामने है। और आज भी अगर गुरु की सच्ची अच्छी नेक भली बात जो नहीं मानेंगे तो विनाश तो निश्चित है, इसको तो कोई मिट ही नहीं सकता। आपको ये सब समझना चाहिए और सब आपके सामने खोल के कहा जाए। मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, एकदम सच सामने एकदम तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। और इसीलिए ये गुरु परिवार किसी तरह ये बचाने के लिए प्रयास किया जाए। और नहीं मानोगे तुम, जानो तुम्हारा काम नहीं। लेकिन कोई गुरु परिवार का सदस्य वो किसी और गया या रह रहा हो, लेकिन वो ये नहीं कह पाएगा कि हमको समय से गुरु बच्चों की याद नहीं कराई। 11वां वर्ष लग गया है। मैं 10 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जानकारी दे रहा हूँ बच्चों। अपनी कोई जानकारी नहीं बच्चों कि आप कैसे बचोगे। आगे आने वाले खराब समय, भयंकर बीमारियों से, परेशानियों से, दुर्घटनाओं से, अकाल मौतों से आप कैसे बचोगे, ये तो बचाने का उद्देश्य है आपके सामने। और नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम है। लेकिन हम ये नहीं कहने देंगे मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम नहीं। हम आपको ये कहने नहीं देंगे। आप मौजूद हो, आपकी मौजूदगी में मैंने 10 वर्ष से लगातार ये सतगुरु की अखंड वाणी, अमर वाणी का सबके कानों तक प्रसारण किया और कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये बात बराबर ध्यान में रखिए। जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा ये प्रसारण बंद होने वाला नहीं।
ताकि कोई अंत समय तक ये न कह पाए कि हमको बताया नहीं, ये कहने नहीं किया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। प्रेम लोगों उतना सुने जितना याद रहे, जितना हजम हो जाए, क्योंकि जो पिछला सुनाया गया 60 साल मथुरा में, वो तो सब भूल गया। अब समय खराब नहीं किया जाएगा, उतना बताया जाएगा जिसकी जरूरत और जितना तुम याद रख सको। अब ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, सीधा आपके बचने का उपाय। अगर जाग जाओगे, चेत जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो समय तो किसी को माफ नहीं करता। मनुष्य बली नहीं होते, समय होत बलवान। हिलना लूटी गोपिका वही अर्जुनी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, जय गुरुदेव, नाम मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा। जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। इस बात को आप मद्देनजर रखिए। अब ये काम इंसानों के बस का कोई काम, चाहे परिवार नीति हो, समाज नीति हो, राजनीति हो, धर्म नीति हो, सुरक्षा प्रेम नीति हो, देश विदेश कोई, अब ये नीति का काम कोई नहीं, क्योंकि अनीत, अत्याचार, अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, मांसाहार इतना बढ़ गया कि अब नीत बिचारी रह नहीं पाई, उसको जाना पड़ा। और ये नीति किनके किसी के बस की बात नहीं जो लाके खड़ी कर। अब तो दूरदर्शी व्यवस्था ही लाके ये सब बिगड़ी व्यवस्था को ठीक, बाकी ये काम किसी के बस का। और दूरदर्शी व्यवस्था का समय, तारीख, घड़ी सब निश्चित है। जब राजनीति लोग अपना हथियार डाल देंगे, ये कहेंगे कि राजनीति मेरे बस की नहीं, न्याय, सुरक्षा, रोजी रोटी देना मेरे बस की बात नहीं, और महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी हटाना, टैक्सों की भरमार को रोकना, ये कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। चोरी, डकैती, कत्ल, बलात्कार, हिंसा और हत्या, ये कराना, गर्भपात, नसबंदी, ये भ्रष्ट व्यवस्था की रोकना, कहेंगे मेरे बस की बात नहीं। तब बाबा जी ने कहा, तब मैं अपना ब्रह्मास्त्र उठाऊंगा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बाबा जी के ब्रह्मास्त्र कौन है? एक दूरदर्शी, दूसरा भूमज्योतक खेतिहर काश्तकार संगठन। ये ब्रह्मास्त्र राक्षसों पर चलाया जाता, कुत्तों पर नहीं चलाया। राक्षस जिसका खान पान खराब, जिसके भाव विचार कर्म खराब,
उसे राक्षस। ये तो सब व्यवस्था बनी पड़ी, कुछ बनानी नहीं। अगर अचानक बीमारी आ जाए, कहीं नहीं अब हम दवा बनाए, तब तो मरीज मर जाएगा। दवा तुम्हारी पहले बनी रखी, तुमने आदेश नहीं दिया कि हमारी दवा बना लेना, फिर ये मेडिकल स्टोरों पर तुम्हारी दवा कैसे बनी? अगर तुम्हारे घर में अचानक 10-20 लोग आ जाए, तुम्हें मालूम नहीं तो खाना खिला पाओगे? अगर पहले सूचना आ जाए तो तुम बना खिला सकते हो, लेकिन किसी ने सूचना नहीं दी कि हमारी दवा बना लेना, फिर इन लोगों ने कैसे बना के रखी? इस पर तुमने कभी दूरदर्शिता यानी विचार किया है? इन्होंने इतना गंदा खान पान ही करा दिया, इतनी दवाओं का प्रयोग, जहरीली तुम्हारे सब्जियों पर, अनाजों पर, दालों पर, दूध में, मतलब यानी कोई चीज में बाकी नहीं रखा। तो इनको तो मालूम है कि मैंने कैसी कैसी जहरीली दवाएं इनको खिलाई, जिससे कौन कौन बीमारी आ सकती, इसलिए दवा पहले तुम्हारी बनी रखी, पहले बना के रखी। और तुम उसको तो जानते थे कि जब ये इस तरह का मैं खान पान इसको सिखा रहा हूँ, ये बिगाड़ कर रहा हूँ, मिलावट सब कर रहा हूँ दूषित पदार्थों का, तो एक दिन सब में बीमारी आएगी तो हमारी दवा बिकेगी। इन लोगों ने व्यापार में किसी से प्यार व्यवहार नहीं सीखा, व्यापार तो लूट पाट सिखाता, इसलिए प्यार व्यवहार खत्म, हमदर्दी खत्म, केवल लूटपाट और ये धन और पैसा एक सामने आके खड़ा। लेकिन संतों ने जब कहा ये माया किनकी भई, जामे जग बौराना हो, ये संसार पागल हो रहा इस दौलत में, लेकिन दौलत इसके साथ जाएगी, जब साथ नहीं जाएगी तब क्यों पागल? दुकान मकान जमीन साथ नहीं जाएगा तो ये छीना झपटी, ये जबरदस्ती आगतकार क्यों जमा रहा? क्या इसकी समझ में आ रहा है? ये सब ये गंदे खान पान के कारण बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब बुद्धि अच्छे काम में, सत्य काम में, भलाई के काम में निर्णय नहीं ले पा रहे। जब जैसी हो तबता तब तैसी मत हो, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई इसको मेट नहीं सकता। अब तो ये सब निश्चित होगा, क्योंकि बहुत समय समझाने में निकल गया। बाबा जी 10 जुलाई 1952 से बराबर समझा रहे हैं, 2012 यानी 60 वर्ष, इतना समझाने का समय किसी ने दिया नहीं। इसको कहते सबके प्रति हमदर्दी, तभी तो सबको अच्छे सच्चे काम का सुझाव दिया, अच्छे खान पान के लिए सबसे प्रार्थना की, अच्छे कर्मों के लिए सबसे विनती किया, लेकिन किसी ने माना? जब नहीं माने हो तो तुम्हारी कौन माने, तुम्हारी कौन सुनेगा? अब तैयार हो जाओ अपने पूरे पाप कर्म की सजा पाने के लिए, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, सब मिल बोलो, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोलो, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति में देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। सतयुग कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, कलयुग को कौन भगाएंगे, जय गुरुदेव, विश्व में सुख शांति कौन लाएंगे, जय गुरुदेव, जन जन में प्रेम कौन सिखाएंगे? जय गुरुदेव, ये भी काम किसी के बस का नहीं।
ऐसे अचूक बाण हैं ये शब्द बाण अचूक, जो कोई मतलब यानी कर नहीं सकते, अचूक। अब आपको धीरे धीरे जो कल 15 सितंबर जिसकी चर्चा सारे हिंदुस्तान में फैल, ये 15 तारीख क्या, ये 15 सितंबर का मतलब क्या? अभी लोगों ने कहीं से सुन लिया है तो ये मनाते चले आ रहे, ये कल अपना मनाएंगे, मैं भी रहूँगा साथ में। मैं कल दर्शन मन से संदेश दर्शन क्यों सबके पास रहूँगा, इतनी दूर नहीं बैठूँगा, सबके पास, और वहीं से आपको संदेश दूंगा। और ये सब इस पर्व को किस रूप से मनाते हैं और मनाते चले आ रहे, मनाएंगे, ये तो इनका विषय, इनकी आस्था है, लेकिन मेरा काम संदेश देने का, मेरा काम संदेश देने। जन्म दिवस का मतलब कल भारतीयता का सृजन, भारतीय खान पान का जन्म, भारतीय वेशभूषा का जन्म, भारतीय मातृभाषा का जन्म, ये सब, और भारतीय शुद्ध खान पान, ये है जन्मोत्सव का मतलब। हमारा सबका जीवन जन्म लेना तभी सार्थक होगा जब हम आप इस रहनी गहनी में रहेंगे, तो सबका जन्म लेना सार्थक। जन्म लेने का मतलब यही है, खुद करें औरों को तारे, खुद बने और सबको बनाए। इसके केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, निजी स्वार्थ करना होता तो किसी जंगल में बैठ के भजन करते। ये दर दर की ठोकरे, ये सब दड़ा इस तरह दौड़ा फिरना। अभी देखिए कुशीनगर से आपका बिहार और बिहार से आप बिहार, ऐसी भीषण बरसात में चिड़िया भी घोंसला नहीं छोड़ती। मैं आज 3 आश्रमों को छोड़कर ये आपकी सेवा में आया, इससे लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 आश्रमों को छोड़कर और आपकी सेवा में आया। कोई बात तो जरूर है, कुछ होने वाला है, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है। बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है। जय गुरुदेव। ये इधर उधर होने वाली नहीं बात। धीरज से आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। भजन, जब भजन करते रहोगे तुम्हारा मन खराब नहीं, इधर उधर दूसरे की तरफ झांक ताक में नहीं जाएगा। कोई किसी की बुराई बुराई नहीं देखो, कोई निंदा आलोचना नहीं करोगे तो तमाम यानी बुराइयों से कचड़े से बच जाओगे। इसलिए भजन करके करो। यहाँ दोनों वक्त आपको ट्रेनिंग यहाँ दी जाती। अभी 7 बजे घंटा संग बजेगा, छोटी सी प्रार्थना, 1 घंटे सुमरन ध्यान, और सुबह 4:30 बजे घंटा संग बजे, 1 प्रार्थना और 1 घंटे सुमरन ध्यान। ये दोनों वक्त सुबह शाम हाजिरी। ये आत्मा के घाट पर जो हाजिरी दे रहे हो, आत्मा को जगाने के लिए और सबको सुख शांति का रास्ता बताने की भी आप हाजिरी दे रहे। ऐसा नहीं है कि कोई अपना ही स्वार्थ अकेले करे, सब और सबको ये काम कहाँ कराया जाता था, अब कहाँ कराया जा रहा। बस आपको दरबार की पहचान कर लेनी चाहिए। वही दरबार है जो पहले जिस दरबार में आप थे। इसीलिए यहाँ कोई फितरत की बात नहीं, कोई मान सम्मान निजी की बात नहीं, कोई एवा सेवा लेने बटोरने की बात यहाँ नहीं होती। यहाँ सबके कल्याण की बात। कम से कम ये समझना चाहिए लोगों, और नहीं समझोगे तो कुदरत सबको समझाना चाहिए। हमको समझाने की जरूरत नहीं, हमको केवल याद कराने की जरूरत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ ताकि मैं एक एक प्रेमी का दर्शन करूं और एक एक को प्रणाम करूं। और ये महाप्रसाद जो हिंदुस्तान में कोई नहीं दे सकता, ये तुम्हारी बीमारी परेशानी ये सब बचाने का है। ये लाचीदान, ये रामदाना लाचीदान तो खरीदा गया, इसमें सदगुरु की दुआ और दया शामिल की गई तो तुम्हारा लाभ करेगी। इसको जरूर ले लें और इसके बदले आपसे कुछ मांगा नहीं जाता। यहाँ आंगने मांगने वाला दरबार नहीं है, ये भिखारियों का दरबार नहीं, ये शहंशाह का दरबार। दिया जाता है, मांगा नहीं जाता। जो श्रद्धा सेवा भाव से करते उनकी आस्था श्रद्धा में कोई ठोकर नहीं मारी जाती, उसको सही जगह लगा दिया जाता। हमें तो जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं मांगता नहीं हूँ और न मैं कुछ बनता हूँ। मैंने 10 वर्ष राष्ट्रीय मंत्र लगा के संदेश दिया, कोई नहीं कह सकता हिंदुस्तान में इन्होंने अपने को गुरु कहा या सदगुरु कहा या भगवान कहा या महाराज सरकार। अब ये मानने सुनने वाले, इनमें कुछ आस्था जगी, ये कुछ कहे तो इनकी आस्था है। यहाँ तो पत्थर में लोग भगवान को मानते, क्या उसमें है? लेकिन आस्था है। किसी की आस्था को आप खत्म नहीं कर सकते हो और आस्था को जबरदस्ती बना नहीं सकते। ये दोनों काम आपके बस, लेकिन मन से कुछ नहीं कहा। यहाँ जो भी महात्मा आया उसने कभी अपने आप को कुछ नहीं कहा, केवल काम किया। जब काम हो गया तब खुद ही लोग चिल्लाने लगे। लोगों ने उनको महात्मा संत सदगुरु कहा, लेकिन उन्होंने अपने मुँह से कभी कुछ नहीं, क्योंकि वो बनने नहीं आते, वो व्यवस्था बनाने आते, वो अपना बनने नहीं आते, अपना कोई पद लेने नहीं आते और पद की बात कभी नहीं करते, लेकिन वो व्यवस्था बनाने आते। बात लोग भूल जाते हैं, कभी शंका संदेह में चले गए। मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कुछ। मैं ये सब क्यों कहूँगा? मुझे बनने की क्या जरूरत? मुझे जो काम मिला है उस काम करने से फुर्सत नहीं। और तुम बनने बनाने की बात करते, ऐसा यहाँ कुछ नहीं कहा, ऐसा झूठा प्रचार करते। अब इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं तो ये कहते अपने आप को जय गुरुदेव कहते। अरे भाई, जय गुरुदेव कोई आदमी बन जाएगा? जब जय गुरुदेव नाम प्रभु का है कि आदमी कोई प्रभु बन जाएगा? परमात्मा, इनकी इतनी बुद्धि खराब हो गई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए। देखो, कल अपनी ये तैयारी की और ये अपने ईश्वर से मनाते चले आ रहे। मैंने तो कुछ कहा नहीं और न मैं कहूँ अपनी मुझसे कभी कुछ कहूँगा। मैं तो कुछ बनता नहीं हूँ, वो मुझे खुद ही नहीं मालूम मैं कहाँ पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, क्यों भेजा गया, किस सेवा के लिए, किस काम के लिए, ये तो भेजने वाला ही बता सकता है। लेकिन काम करता, अब काम करूँगा, करता रहूँगा जब तक श्वास रहेगी इस तन में, तब तक काम करता रहूँगा। इसको हमेशा आप लोग ध्यान में रखिए। यहाँ बनने बनाने की कोई बात नहीं। अरे बने वो जिसको यहाँ रहना हो। जब हम खुद ही कहते हैं भाई सबको चलना और हमको भी जाना है, तो जल्दी से अपना काम कर लो, अपने घर चलो। जब यहाँ रहना नहीं तो बनने बनाने की बात यहाँ क्यों की जाए? अरे जिसको रहना वो भाई बने, अपना बन के देख ले। लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं, ना मैं कभी ऐसा कुछ कहता और ना हमको कहने की और बनने की या किसी स्वार्थ लोभ लालच की हमको कोई जरूरत है। ये कुछ कोई मान सम्मान की कोई काम नहीं, कोई इच्छा नहीं है। आदेश पालन हो जाए, हमारी से यही दया मांगता हूँ कि आप इतनी शक्ति दे दे कि आपके आदेश का, आपके हुक्म का पूर्णतया पालन हो जाए और सबको सच्चा रास्ता मिल जाए, सबको सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे दें। ये सब आपके सच्चे रास्ते को समझने लगे और चलने लगे और सबका कल्याण हो जाए।
कामना तो ये, लेकिन अपने लिए कोई इच्छा कोई कामना नहीं। और आप बराबर देख रहे हो, मैं तो कुछ न मांगता हूँ न रखता हूँ और न इसकी कोई जरूरत समझता हूँ। अब जिनके अंदर कोई भावना बनी तो उनको मैं ठेस भी नहीं मानता कि चलो भाई करके देख ले, इसी तरह उसका लग जाएगा काम। अच्छी बात है, उसका वो नहीं निकल पा रहा घर से, उसका सामान है, उसका रुपया पैसा है और कोई चीज़ भेंट करता है तो उसकी अच्छी और सच्ची जगह लग जाए तो उसको भी लाभ मिलने लगे, ये तो अच्छी बात। इसके लिए मैं किसी को रोकता नहीं कि जो करना चाहता है वो कर सकता, लेकिन मेरी तरफ से कोई डिमांड कोई मांग नहीं है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तुम्हारी जरूरत है। लोगों को तुम्हारे धन की जरूरत, तुमसे सामान की जरूरत, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत। लोगों कितना अंतर है, हमारे में लोगों में कितना फर्क कि लोगों को तुम्हारी सेवा, तुम्हारे धन सामान, तुमसे मान सम्मान पद की आवश्यकता, लेकिन हमको तुम्हारी जरूरत। क्योंकि देश समाज का कल्याण रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं होता, अच्छे नेक भले ईमानदार चरित्रवान लोगों से होता। इसलिए हमको तो अच्छे लोगों की जरूरत है। मैं इसीलिए अच्छे समाज का निर्माण सदगुरु की दया से कर रहा हूँ। उनकी मौज है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब इतना हो गया और हो जाएगा। उनकी मौज में कौन सा ऐसा काम है जो असंभव? उनके यहाँ असंभव शब्द बना ही नहीं, सब संभव। लेकिन धीरे, जल्दबाजी काम शैतान का, धीरज काम रहमान। इसलिए धीरे धीरे और धीरे धीरे में तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी। कौन टिकने वाला, कौन भगने वाला, कौन स्वार्थी रोगी लाठी, कौन परमार्थी है, कौन गुरु का शिष्य है, कौन चेलों का शिष्य, ये सब जानकारी हो रही है। ये जितनी देर हो रही है उतने में तुम्हारी पहचान, तुम्हारी पूरी परीक्षा हो जाए। क्योंकि अच्छे सच्चे लोग ही देश समाज का काम करेंगे। स्वार्थी रोगी लाठियों ने कभी नहीं किया। हमारे यहाँ स्वार्थी रोगी लाठी लंबे समय तक इस दरबार में टिक नहीं सकते, नहीं टिक लंबे। अब आपको ये सब सोचना है, अब आपको ये सब करना है कि भाई किस तरह से हम ये सब करें कि हमें सरे। हमें आपको क्या करना है, कैसे। तो कल का जो ये लोग 15 सितंबर के नाम से अपना कुछ मनाते हैं, इनकी कुछ आस्था विश्वास है। ये तो आस्था विश्वास किसी का किसी पर हो सकता, उसे न कोई मेट सकता है और न कोई जबरदस्ती बना सकता। जय गुरुदेव। केवल मेरा लक्ष्य संदेश प्रसारण, मैं पूरे हिंदुस्तान में यही कहूँ। कोई पर्व हो, किसी तरह का कोई उत्सव हो, लेकिन मैं उसको सत्संग रूप में परिवर्तित करके ही सामने आपके रखता हूँ कि अगर ये सत्य वचन आपने पकड़ लिए तो सबको पकड़ लोगे और सबको जान जाओगे कौन किस काम के लिए आया और कौन सा काम करके जाए। सारी पहचान आपको हो जाएगी। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे जल्दबाजी में आए भगे तो आप समझ नहीं पाओ। अब आप क्या करते हो, जल्दी आए और जल्दी भगने की कोशिश करते हो। अरे भाई, ये 5 दिन का जो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई कि 5 दिन में आज तक हम ये दया पहुंचा दें। मालिक की दया 5 दिन में आपने पहुंचा दी। और आप इतने होशियार हो कि 2 दिन पहले काट लेते हो घर में और 2 दिन बाद में काट देते। बीच में फंसे रह गए, ना पहले क्या कहा गया, और वरदान तो और आशीर्वाद और प्रसाद तो कथा के बाद ही बढ़ता है। जब कथा समाप्त हो जाती तभी बढ़ता है।
पहले कहाँ से मिल जाएगा, बीच में कहाँ से? ये तो बात आपको समझनी चाहिए। अगर अपने जीवन के लिए 5 दिन भी आप नहीं दे सकते फिर क्या देते? फिर आप कर ही क्या सकते? ये पूरा जीवन आपको काम के लिए पड़ा है कि आप 5 दिन भी, अरे दशांश गुरु का तो 365 दिन में दशांश कितना हुआ जरा जोड़ो। क्या इतना तुम गुरु दरबार में देते हो? दशांश नहीं दोगे तो आपको लाभ कैसे मिले? जय गुरुदेव। गुरुदेव। चलो आप लोग वो तो कल अपने तौर तरीके से, लेकिन कल मंच में मैं जल्दी आ जाऊंगा। कल मैं 3 बजे आ जाऊंगा मंच में, इसलिए आप लोग जल्दी आइए ताकि इनका उत्सव भी अच्छे तरीके से मना ले ये, और हम भी अपना काम संदेश प्रसार का अच्छी तरीके से कर अपने अपने काम में लगो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।